नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग जेमिनी ज्योतिष के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आज जेमिनी ज्योतिष का एक जो प्रमुख कारक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमत्य कारक, आज मैं आपसे उसके विषय में चर्चा करूंगा। देखिए अब चूंकि मैं के.एन. राव सर के बुक्स और उनके स्कूल से लंबे समय से जुड़ा हूं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें हम लोग राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करते। मुझे आज भी याद है, मैंने एक पॉडकास्ट में भारतीय विद्या भवन के बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर आप राहु केतु को हम लोग आत्मा कारक क्यों नहीं ले सकते? तो उन्होंने सीधा कहा देखिए राहु तो चंडाल है, आपको क्या लगता है कि एक चंडाल जो है वो आपको मोक्ष दे सकता है? तो मैं उसी से मेरे को काफ़ी कुछ जवाब मिल गए। तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों कि जब हम लोग इस ग्रह को सिलेक्ट करने के प्रोसेस की बात करेंगे तो उस पर आपको राहु केतु को इंक्लूड नहीं करना। बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनमें से जिस ग्रह की आपकी सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होगी उसको हम लोग अमत्य कारक बोलते हैं। तो देखिए ये जो अमत्य कारक वर्ड है, जो शब्द है, आप इसको अगर संस्कृत के शब्द को अगर आप 2 भागों में संधि विच्छेद करते हैं तो आपको मिलेगा अमत्य और आपको मिलेगा कारक। अमत्य का सिंपली मतलब ये होता है मंत्री, सलाहकार। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अमत्य कारक मतलब ये वो कारक होता है कि जिसने आपकी आत्मा को सलाह दी होती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आत्मा कारक प्लैनेट जिस ग्रह की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, अगर वो आपके स्वयं और आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आत्मा को अपने कर्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो सलाह मिली थी वो किससे मिली थी? वो इस ग्रह से मिली थी। आप ये इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी चेतना का वो भाग जो कर्म को लेके, जो अपनी जिम्मेदारियों को लेके सबसे ज्यादा विकसित है, वो ये ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी बात करी जाए, अगर आपको अपना सही प्रोफेशन डिसाइड करना है तो वो इस ग्रह की जो ऊर्जा का ये ग्रह प्रतिनिधित्व करता होगा, अगर उसी ऊर्जा को, उन्हीं क्वालिटीज को अगर आप अपने प्रोफेशन में यूज करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए काफी बार क्या होता है कि आप जब इतना ज्यादा आप विस्तृत पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्लैरिटी देने की बजाय कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करना शुरू कर देती है। अब आप लोगों को लगता होगा कि देखिए जब प्रोफेशन की बात आती है, सर आपने तो बोला था कि जो दशम भाव होता है कुंडली का, दशमेश होता है, वो हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है। सर मैंने तो ये भी सुना था कि जो मेरा जन्म नक्षत्र है उसे जो 10वां नक्षत्र है वो मेरे प्रोफेशन के बारे में बताता है, दशांशा चार्ट भी प्रोफेशन के बारे में बताता है। अब यहाँ तो बहुत चीजों में विरोधाभास हो गया। तो देखिए सिंपली अगर आपको इसको समझना है तो आप इस तरीके से समझें कि ये वो ऊर्जा है जो आपको अपने कर्म स्थान पे, अपने प्रोफेशन में यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सारे ग्रहों के माध्यम से बताऊंगा। पर एक और चीज मेरे को पहले क्लियर करनी थी दोस्तों कि देखिए अब ये जो अमत्य कारक होता है इनका महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि काफी जेमिनी ज्योतिष के जो राजयोग होते हैं उसमें माना जाता है कि अगर आपने पाया कि कुंडली में कहीं भी आत्म कारक और अमत्य कारक ये दोनों ग्रह या तो एक भाव में इनकी युति हो रखी है या तो ये एक दूसरे को दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा राजयोग बनाता है। अब देखिए जब दृष्टि की बात आती है तो यहाँ पे आप जो वैदिक ज्योतिष में जो हम लोग जैसे बृहस्पति ग्रह की पंचम और नवम दृष्टि लेते हैं, शनि देवता की तीसरी और दशम दृष्टि लेते हैं, आपको उन दृष्टियों को नहीं लेना। आपको सिंपली ये देखना है कि देखिए जेमिनी ज्योतिष में राशियां दृष्टि से प्रभावित करती हैं। तो जितने भी ग्रह आपके द्विस्वभाव राशियों में होते हैं, जो कि आपकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है, तो यहाँ पे बैठे ग्रह एक दूसरे को दृष्टि से प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं स्थिर राशियों की और चर राशियों की, तो जो चर राशियां होती हैं, मूवेबल राशियां होती हैं, उनमें आती है आपकी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी चर राशियां, मूवेबल राशियां होती हैं, उनमें जो बैठे ग्रह होंगे तो वो जो स्थिर राशियां हैं उनको प्रभावित करेंगे, उनमें से जो उसकी एकदम इमीडिएट बगल वाली राशि है उसको छोड़ के। तो मैं बता देता हूं, देखिए कर्क राशि है, ये मूवेबल राशि है, तो ये जितने भी फिक्स्ड साइंस है उनको दृष्टि से प्रभावित करेगी, सिर्फ उनकी जो नेक्स्ट है सिंह को छोड़ के। तो मतलब कर्क राशि अपनी दृष्टि से वृषभ को प्रभावित करेगी, वृश्चिक को प्रभावित करेगी, कुंभ को दृष्टि देगी, लेकिन सिंह को नहीं देगी।
तो ये मैं आपको लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था। और यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, जो अमत्य कारक ग्रह होता है, अगर आपने पाया कि इसकी स्थिति आपकी नवमांश कुंडली के लगन में है, तो इस विषय में बताता है कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ स्पेशल टैलेंट या स्किल आपके भीतर हो सकती है। देखिए, जैसे हम लोग रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि कुछ लोगों की वाणी इतनी अच्छी होती है कि उनका सिंगिंग का टैलेंट इस वजह से है कि उनकी जो वॉइस है ना, उनकी वाणी कुछ गिफ्टेड है। कोई बच्चा जन्म से ही बहुत भाषाओं में ज्ञान लेके पैदा होता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अगर आपका अमत्य कारक नवांशा चार्ट के लगन में हुआ तो इस विषय में जानकारी देता है। अगर वो दशांशा चार्ट के लगन में हुआ तो आप अपने प्रोफेशन में बहुत बड़ी हाइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं सिंपली आप लोगों को अब ये बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली में ये जो बाकी के 7 ग्रह हैं, अगर ये अमत्य कारक हुए तो किस विषय में जानकारी देते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य से शुरू, तो ये इस विषय में बताते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं, देखिए जब बात करी जाती है नेतृत्व क्षमता की, लीडरशिप क्वालिटीज की, वो आपके भीतर बहुत ज्यादा स्वाभाविक होगी। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका राजा तुल्य जीवन होगा, क्योंकि देखिए उसके अगर आपके आत्मा कारक सूर्य हैं तो वो इस विषय में जानकारी देते हैं। अमत्य कारक सूर्य होने का मतलब, जैसे हम लोग आजकल के मॉडर्न जमाने में बात करते हैं, जो IAS वगैरह होते हैं, कि मतलब जहां पे आप सबसे बड़े पद पे हैं और आप सीधा मंत्रियों को, जो कि आजकल के मॉडर्न जमाने के राजा हो गए, उनको आप सीधा सलाह देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आपका आत्मकारक सूर्य है, तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे अगर आपने ओरिजिनलिटी को यूज करा, वहां पे अगर आपने ऐसी फील्ड चूज करी जहां पे आपको एकदम लीड करने का मौका बहुत मिलता है, तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जो अमत्य कारक हैं वो अगर आपके चंद्र हुए, तो वो इस विषय में बताते हैं कि आपकी लाइन ऑफ वर्क में चाहे ट्रैवल्स हों, आपकी कोई एम्पैथी है, फीलिंग्स है, इमोशन है, नरिशमेंट है, जितनी ज़्यादा वो इन्वॉल्व होगी, आप अपने प्रोफेशन में इतना ज़्यादा अच्छा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसलिए ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सुपर स्टोर में काम करते हैं, लेकिन उसका जो ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कंप्लेन आती है, लोगों की कंप्लेन को सुनना, समझना, उनको मार्गदर्शन देना, हो सकता है कि आप अपने चंद्र को यूज़ कर रहे हो। आप जिस मर्जी फील्ड में हो, पर वहाँ ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो भी हो सकता है कि आप अपने इस अमत्य कारक को यूज कर रहे हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो अमत्य कारक हैं वो आपके मंगल ग्रह हैं, तो यहाँ पे आप एक वो युवा शक्ति का अनुभव करेंगे कि जहाँ पे किसी भी चीज को लेके, मतलब बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। और जहाँ पे बहुत दिलेरी की बात की जाए, करेज की बात की जाए, ब्रेवरी की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टेक्निकल स्किल की बात करी जाए, अगर आप ये सारी क्वालिटीज यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने अमत्य कारक के साथ ही रेजोनेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पाया कि आपके जो अमत्य कारक हैं वो आपके बुध ग्रह बनते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह हैं, देखिए बुध ग्रह के साथ कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस काफी ज्यादा जोड़ के देखा जाता है। तो हो सकता है कि आपकी भाषाओं में बहुत रुचि हो, खेल कूद में बहुत रुचि हो, आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, किसी भी नए अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं, तो ये आप अपने अमत्य कारक को ही यूज कर रहे हैं। अगर आपने पाया कि आपके गुरु देवता आपके अमत्य कारक हैं, तो सिंपली इस विषय में बताते हैं कि आपकी लाइन ऑफ वर्क में जहां पे लोगों को टीचिंग देना, लोगों को ट्रेनिंग देना और बहुत ही राइटनेस के साथ चीजें फॉलो करना। देखिए, जब हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं, वहां पे तो देखिए शनि देवता का योगदान होता है, लेकिन इसके अलावा भी मैं कहूंगा कि बृहस्पति ग्रह भी कहीं ना कहीं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टीचिंग, रिलीजन, थियोलॉजी, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति में काफी उनका योगदान होता है। तो अगर आपकी जो कोई भी फील्ड हो, अगर बृहस्पति ग्रह की नैतिकता अगर आप यूज कर रहे हैं, लोगों को सलाह देने का काम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बृहस्पति अमत्य कारक की क्वालिटीज को यूज कर रहे हैं। अगर अभी शुक्र ग्रह हुए तो यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग आ गया, यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ गया, यहाँ पे ब्यूटी आ गया, यहाँ पे एस्थेटिक्स आ गया, हो सकता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि शनि देवता अगर आपके अमत्य कारक ग्रह बनते हैं, तो देखिए मॉडर्न डे ज़माने में भी बात करी जाए, जब हम लोग जुडिशरी की बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं कि वो सारे लोग जो बड़े नेता बनते हैं, आप और लोगों की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अंडरडॉग का नेता बनना, या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी आवाज़
सब तक पहुंचाना, लेके आना, तो कुछ समाज सेवा करना, ये उस तरीके की फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी फील्ड चाहे जो मर्जी भी हो, लेकिन अगर आप सबके अधिकारों के हितों के लिए लड़ने के लिए हमेशा जुझारू रहते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने अमत्य कारक को आप यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने जाना। देखिए, मैं हमेशा जब भी किसी भी विश्लेषण की बात करी जाती है, मैं इसको हमेशा 3 स्केल पे ही इसका निर्धारण करता हूं। ग्रह रिप्रेजेंट करता है ऊर्जा को, राशि बताती है कि वो ऊर्जा कितनी सशक्त है, किस तरीके से अपने को व्यक्त करेगी, और भाव बताता है कहां पे व्यक्त करेगी। तो अभी हमने उस ऊर्जा को जाना। मैं आपको थोड़ी सी लेयर और दे देता हूं। अब सपोज कीजिए आपने अपने अमत्य कारक तो आपने जान लिए। अब आपके जो अमत्य कारक हैं, सपोज कीजिए अगर उनकी स्थिति आपने पाया कि मेष राशि में है, तो जो भी ग्रह हो वो ये हमें जरूर पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कहते हैं ना कि कुछ नया करना, नवीनतम तरीके से करना, चीज की शुरुआत करना, उस इंडस्ट्री में मैं सबसे पहला हूं, मैं फर्स्ट कमर एडवांटेज मुझे मिले, इस तरीके की क्वालिटीज हो सकती हैं। अगर आप वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ में देखिए यहाँ पे नैतिकता, यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे फाइनेंस, यहाँ पे कि जैसे वो सारे बैंक, वो सारे ब्रांड जो बहुत ही कहते हैं इस तरीके की क्वालिटीज देते हैं कि बिल्कुल आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझे, इस तरीके की क्वालिटीज जो चीजें व्यक्त कर रही हूं वैसी फील्ड आप अपना बनाएं। इस तरीके से आपका अमत्य कारक आपके जो प्रोफेशनल वर्क स्टाइल है, एथिक्स है, वहां पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो। ये अगर मिथुन हुए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, नेटवर्क हो गया। अगर आप बात करते हैं कर्क की तो दोबारा से यहाँ पे यात्राएं हैं, यहाँ पे आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लोगों को एक संरक्षण सा देना। और अगर सिंह की बात करी जाए तो यहाँ पे रिकॉग्निशन है, वो सारी फील्ड जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, शायद वहाँ पे आप उन सारे प्रोफेशंस में आप अच्छा करें, या आप अपने प्रोफेशन में क्वालिटीज ऑलरेडी यूज कर रहे हो। अगर हम लोग कन्या की बात करते हैं, कन्या के साथ तो देखिए किसी भी चीज में कितना ज्यादा डिटेल के साथ आप काम करते हैं, ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। तुला की बात की जाए तो यहाँ पे फिर रिश्ते, रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, बैलेंस हो गया। अगर वृश्चिक की बात की जाए तो कितने आप खोजी हैं, कितना रिसर्च कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े परिवर्तन आप ऐसी फील्ड में जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होती है, जहां पे कब कहां कैसे इंडस्ट्री एकदम से पलट जाए ये आपको पता नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने अमत्य कारक की तरह फील्ड में जुड़े हुए काम कोई कर रहे हैं जहां पे सीक्रेसी बहुत है, आपको किसी को बताता नहीं है और अपने प्लान्स को बिल्कुल सीक्रेटिव रखना है। जितने भी हम लोग, चाहे आप जासूसी वगैरह जो लोग करते हैं उसको भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। अगर धनु की बात की जाए तो किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। मकर की बात की जाए तो यहाँ पे प्रतिष्ठा हो गया, यहाँ पे पावर हो गया, यहाँ पे आपका वर्चस्व हो गया, सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, उससे जुड़ा आप कुछ काम कर रहे हो सकते हैं। अगर कुंभ की बात की जाए तो कितने ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, कितना ज्यादा आप समाज सेवा कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं। वही अगर मीन की बात की जाए तो यहाँ पे एम्पैथी है, यहाँ पे क्लेंजिंग है, प्योरिफिकेशन है, ये सारी फील्ड यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने बस आप लोगों को आज इस वीडियो में ये बताया कि जो भी ग्रह आपका अमत्य कारक है, देखिए आपका फील्ड क्या होगी, स्पेसिफिक जानकारी के तो आपको लगन कुंडली का जो दशमेश है वो आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा। लगन कुंडली का दशमेश वो किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में, आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा। अमत्य कारक देखिए, ये जो ऊर्जा होती है ये बहुत गहरे स्तर पे काम करती है। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया ही आपको, मेरे खुद केस में शनि देवता मेरे अमत्य कारक हैं, वृश्चिक में, अष्टम भाव में। देखिए मैं ज्योतिष का ही काम कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा भाग्य है। तो ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अध्ययन करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमत्य कारक के बेसिस में आप आंख बंद करके प्रोफेशन बना लो। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी प्रोफेशन में हो उसमें अमत्य कारक की ऊर्जा को यूज करो। तो ऊर्जा अमत्य कारक की हो, उसको यूज करने का तरीका अमत्य कारक की राशि का हो, और जो भाव है, चलिए भाव को भी जान लेते हैं। देखिए अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके अमत्य कारक हैं वो अगर आपके लगन में है तो ये बताता है कि आप उन सारी फील्ड्स में शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जहां पे आपके पास पूरी फ्रीडम हो अपने हिसाब से निर्णय लेने की। अगर वो दूसरे भाव में हुए तो यहाँ पे उस तक कि घर परिवार के परंपरा से जुड़े कोई काम करें, और जिस भी कंपनी, जिस भी इंडस्ट्री में है, जो भी इनकी चली चलाई परंपरा है उसको कायम रखें। तृतीय भाव में है तो आप खुल के अपने बल पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, कितने ज्यादा इनिशिएटिव ले सकते हैं। जनरली देखिए जो लोग फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं उन लोगों के केस में अलाइनमेंट देखी जाती है। अगर आपके अमत्य कारक अगर चतुर्थ भाव में है
तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि घर परिवार के बगल में कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। वो सारे देखिए जो फील्ड होते हैं ना जहाँ पे हम और लोगों को सुरक्षा का भाव देते हैं, अब वो कोई इंश्योरेंस भी हो गया आपका, कोई डे लॉजिंग, कोई डे केयर आपने खोल रखा है, कोई लॉज खोल रखी है, रिजॉर्ट खोल रखा है, ये वो भी हो सकता है। आप कोई थेरेपी से रिलेटेड होलिस्टिक हेल्थ का कोई आपने सेंटर खोल रखा है, ये भी हो सकता है। अगर आपके अमत्य कारक पंचम भाव में है तो लोगों को सलाह देना, ये आपकी लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर अमत्य कारक आपके छठे भाव में है तो समाज सेवा, सर्विसेज देना लोगों को, या आप उसे जोड़ के देख सकते हैं। सप्तम भाव में है तो देखिए मैं जनरली बोलता हूं कि ये देखिए सप्तम भाव कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग का बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है। आप अपना व्यापार भी कर सकते हैं और पब्लिक डोमेन में कुछ काम कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम आपको बंद उसमें रह के नहीं करना, आपको जितना ज्यादा वाइड आपकी रीच होगी, खुला मतलब आपने शॉप खोली है, यहाँ पे कस्टमर कोई भी आ सकता है, ये वाले जो काम होते हैं कहीं ना कहीं सप्तम भाव से जोड़ के देखे जाते हैं। अष्टम भाव से देखते हैं तो देखिए जितने परिवर्तन आएंगे, जितने चैलेंजेस आएंगे, जितना दुख आएगा उतना पैसा बढ़ेगा, आप ये समझ लीजिए। देखिए डॉक्टर का काम है, कोई साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट का काम है, इनके पास खुश लोग तो आते ही नहीं है, मुसीबत, समस्या, संघर्ष, प्रॉब्लम ही लेके आते हैं। जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना आपको आंसर अच्छे मिलेंगे जीवन में। साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि देखिए अष्टम भाव यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे वो चीजें भी हो सकती हैं जो आम जनता को डराती है, जहां पे अंधकार भी है, जहां पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लीगल इलीगल एक्टिविटीज भी हो, लेकिन आपका कर्म कहीं ना कहीं इससे जुड़ा है। अब आप देखिए वही बात है, एक क्राइम होता है, क्राइम के एक तरफ चोर है, क्राइम की एक तरफ पुलिस है, एक तरफ वकील है, अब आप किस तरफ हैं ये आप देखिए, पर ये संभावनाएं होती हैं। और रिसर्च यहाँ पे काफी इन्वॉल्व होती है। अगर आपके अमत्य कारक सपोज कीजिए नवम भाव में तो यहाँ पे यात्राएं हो गया, लोगों को सलाह देना, लोगों को मार्गदर्शन करना, यहाँ पे कुछ मतलब मैं यात्रा जरूर कहूंगा, और लोगों को मतलब कहते हैं ट्रेन करना, टीच करना, यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वॉल्व आता है। अगर आपके अमत्य कारक सपोज कीजिए दशम भाव में तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं दशम भाव तो अपने में ही जहां पे आपके पास वर्चस्व है, जहां पे आपके पास पावर है। अब ये हो सकता है कि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, आपका अपना व्यापार है, पर हाँ पावर और वेटेज बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके अमत्य कारक सपोज कीजिए लाभ भाव में है तो इस विषय में बताता है कि जहां पे बड़े संगठनों के साथ आप जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ये उसके विषय में जानकारी देता है। और मतलब जो आपका पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है ना, जो आउटरीच है, वो कम नहीं होनी चाहिए। देखिए आपने काफी बार देखा होगा, मैंने तो एक कौन सी मूवी दिखाई थी, एक शायद जोधा अकबर थी, कौन सी मूवी थी, उसमें बताते हैं कि जो रोल ऋतिक रोशन ने किरदार निभाया था कि वो आम जनता के बीच जाके भी भेष बदल के पता करता था कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है। तो जब देखिए ये जो सप्तम भाव है, चतुर्थ भाव है, लाभ भाव है, यहां पे आपको ग्रुप से जोड़ना पड़ेगा। जब तक आपका वो आपके और जनता के पब्लिक के बीच में एक दीवार रहेगी ना, तब तक शायद आप बेस्ट परफॉर्म ना कर पाए, फंक्शन ना कर पाए। और अगर वही देखिए 12वां भाव आ गया तो जो एकादश भाव आपको पब्लिक में भेज रहा था, द्वादश भाव कहता है छुप के काम करो, चीजें छुपा के रखो, घर परिवार से दूर रह के एकांतवास में आपके कर्म आपको ऐसे जगह ले जाएं। और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे कुछ मतलब जो जासूसी वगैरह वाले काम है, अस्पताल के काम है, जो लोग जेल में, करेक्शन सेंटर में भी होते हैं, तो कुछ उस तरफ भी आपका अमत्य कारक यहाँ पे है, तो इससे जुड़ा कुछ कर्म आपकी प्रोफेशनल लाइन में यूज होता हुआ आप जरूर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।